नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत और संगत प्रीति ठाकुर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि एक मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी भी हैं। कई सालों से ये सेवा कर रही हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से प्रीति ठाकुर आंटी आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सुरेश हासन अंकल और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि आज ये मौका दिया, ये घड़ियां दी कि सत्संग शेयर कर सके। और आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। बहुत 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 प्यार गुरु जी की तरफ से। और कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो उसके लिए पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि अंकल जी ने कहा, अंकल जी इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ। अंकल ने काफ़ी बार मुझे मौका दिया। शिव पुराण रीडिंग से मुझे याद आता है, कोविड के टाइम पे शिव पुराण रीडिंग मैं किया करती थी फेसबुक पे। और वहाँ से ये दौर चला था अंकल जी के साथ, और बीच में कई बार सत्संग हुए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। जो गुरुजी याद दिलवाएं इस वक्त, क्योंकि क्या क्या याद रहता है इस टाइम पे सत्संग शेयर करते वक्त, वो तो गुरुजी जानते क्या कहलवाना है। सो अब जो याद आएगा संगत जी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जय गुरु हमारी जी आंटी। हाँ जी आंटी आप अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, शुरू से सुनाएं। जी जी अंकल जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। आ, हमारे फैमिली में हम 4 मेंबर्स हैं संगत जी। मेरी मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम 4 लोग हैं। और छोटा सा परिवार, दिल्ली में रहते थे हम, आर के पुरम में। और आर के पुरम में काफ़ी टाइम अच्छा बीता हमारा। स्कूलिंग अच्छी हुई, कॉलेज वगैरह सब अच्छा चल रहा था। जब मैं 12th क्लास में थी तब हमें गुरुजी के छोटे मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। और वो भी तब जब मेरे चाचा जी जो थे, उनके बेटा, जो 8 साल का बेटा था, वो बहुत बीमार रह रहा था, उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो वो काफी जगह उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, इधर उधर सारी जगह लेके जा रहे थे। बट उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। उस बच्चे की टांग में कैंसर था, कोई चोट लगने के कारण वो कैंसर बन गया था। सो पापा, मेरे पापा के कलीग थे एक ओम प्रकाश अंकल, उनके साथ काम करते थे। उन्होंने बताया एक बार पापा को कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और उनका मंदिर है, छोटा मंदिर, और आप लोग वहाँ चलो, वहाँ शायद उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तब तक बेटे की हालत बहुत मतलब खराब हो चुकी थी, और उसकी बचने की भी उम्मीद नहीं थी। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो सबसे पहले शुक्राना उन अंकल का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो आपको गुरुजी से जोड़ता है सबसे पहले उनका शुक्राना करो, जो आपको लेके गए इतनी डिवाइन जगह पे, गुरुजी के हमें दर्शन कराए। वो प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद हम लोग भी जुड़े नहीं होते। तो हम लोग वहाँ गए संगत जी, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा। वहाँ पे गए जैसे ही, तो वहाँ गुरुजी का जो जो भी वहाँ पे ऑरा था इतना, अब तो ट्रस्ट में मेरे को आधे से ज़्यादा भूल गया है। गुरुजी ने वो जैसे मेमोरी डिलीट कर देते हैं ना कंप्यूटर में से, वैसे बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी है। मगर जो मुझे याद आता है कि हम फर्स्ट टाइम गए थे और गुरुजी को जब देखा तो समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ पे आ गए हैं। हम सभी जानते हैं गुरुजी को जब आप वॉक करते हुए देखते हो और वो अपने गद्दी पे विराजमान होते हैं, तो वो जो ग्रेस होती है, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। वही फीलिंग आई कि बाप रे, हम कहाँ आ गए। क्योंकि गुरुजी के नाम से हमने वही सोचा था, एज एज यूजुअल, जैसे नॉर्मली सब समझते हैं कि नॉर्मल से कपड़े पहने होंगे, ऑरेंज से कलर के या वाइट से कुछ ऐसा। बट गुरुजी की कपड़े देख के, उनका चोला देख के, वो मतलब वो तो अ, वो फीलिंग को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वहाँ जब हम बैठे, वो जो ऑरा था, वो जो फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की,
और वहाँ सिंगला अंकल मुझे याद आते, गुरुजी के साथ खड़े रहते थे। आजकल हम सिंगला अंकल के बहुत सत्संग सुनते हैं। एंड ट्रस्ट में जब हम जाया करते थे, मैं हम 2007 सॉरी 2003 में वहाँ जाना शुरू किया था छोटे मंदिर में। तो 2003 से जो भी हमने देखा था, मतलब सिंगला अंकल को उनके साथ, तो हमने कभी उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। स्पेशली मैं अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि वो सेवा करते थे और उनकी आवाज़ इतनी स्लो रहती थी गुरुजी के पास, क्योंकि वहाँ इतना डिसिप्लिन होता था गुरुजी के पास कि आप कुछ बोलते ही नहीं थे। जो-जो वहाँ जाते हैं वो सब जानते हैं कि कितना डिसिप्लिन होता था वहाँ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो अंकल की आवाज़ तो अब मैं सुनती हूँ जब सत्संग में, तो ऐसा लगता है अरे! ये वही अंकल हैं जिनको हम गुरुजी के साथ देखते थे। तो सिंगला अंकल, जोशी आंटी, मेनका गांधी आंटी और बहुत सारे पॉलिटिशियन वगैरह देखे वहाँ पे, और भी कई नामी-गिरामी लोग वहाँ आते थे। बट अपना फ़ोकस जो था वो गुरुजी के ऊपर रहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गुरुजी अगर सामने बैठे हैं आपके, इतने ग्रेस वाले, इतने बड़े महादेव आपके सामने बैठे हैं, ऐसा मन में उस टाइम नहीं आया था कि गुरुजी गॉड है। बट वो गॉड से कम नहीं है, ऐसा आया था कि वो लगभग गॉड जैसे ही हैं, जो स्टार्टिंग में हमारी फीलिंग रही थी। और तब मैं 12th क्लास में थी, बहन 10th क्लास में थी, तो हम बहुत ही यंग थे उस टाइम पे, तो एक बच्चे वाली फीलिंग ही रही थी। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अभी भी मैं गुरुजी की क्लास में, शायद अभी नर्सरी केजी क्लास में ही हूँ अभी तक। तो गुरुजी ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस टाइम पे दी। हमने देखा किस तरह से वहाँ डिसिप्लिन होता है, और फर्स्ट टाइम पे जब हम वहाँ बैठे थे, तो मम्मी को, जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, आईज़ क्लोज़ थी, तो मम्मी को दिखा दिया कि वो जो बेटा जिसकी वज़ह से हम वहाँ गए थे उसके लिए प्रे करने, तो गुरुजी ने दिखाया वो ऊपर की साइड उसकी बॉडी हेवन की तरफ जा रही है, और मतलब उसकी सोल जा रही है। तो बस जब हम घर गए, तो मतलब मम्मी ने ये बताया कि उनको ये फ़ील हुआ और उन्होंने ये चीज़ देखी। और विदिन 1 वीक वो कज़िन ब्रदर मेरा एक्सपायर हो गया। सो गुरुजी जानते हैं, अब वो उनकी उसकी चरण शरण में होगा उनकी। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मेरे पापा वहाँ नहीं जा पाए उस टाइम पे, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी। जैसे हम जब सब जानते हैं, जो-जो गुरुजी की टाइमिंग होती है, उसी टाइम हम जा पाते हैं। चाहे घर में कितने भी मेंबर्स हो, चाहे 1 या 2 या 10, जिसको गुरुजी का हुक्म होगा, जब उनकी टाइमिंग होगी, हम तभी दर्शन कर पाते हैं। बट हमारे साथ ये हो कि हमें वीक में कभी-कभी 2 बार, कभी-कभी 3 बार हमें वहाँ जाने का मौका मिलता था, संगत जी। तो हम बहुत क्यूरियस होते थे कि बस कब अंकल आएँगे। वो जो पापा के फ्रेंड थे जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, वही हमें पिक करते थे। उनकी फैमिली होती थी, हमारी फैमिली होती थी, और एक और आंटी उनकी फैमिली, हम 3 फैमिलीज़ वहाँ पे जाया करते थे। तो हम शाम को वेट करते थे गली की भी, कब अंकल आएँगे, हमें पिक करेंगे और हम गुरुजी के पास जाएँगे। बहुत अच्छा लगने लग गया, मतलब स्कूल उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अच्छा गुरुजी के पास जाना लगता था। और छोटी-छोटी चीज़ें हमने उस टाइम गुरुजी के पास की, मतलब जैसे हम लोग ट्राई करते थे कि गुरुजी के पास ही बैठ के लंगर प्रसाद करें। जब जो लंगर की लाइन लगती थी, तो कोशिश करते थे गुरुजी के पास-पास मौका मिले बैठने का, या वैसे जाते बैठने का मौका मतलब पास में जाके बैठने का मौका मिले। एक बार मुझे याद है कि मैंने आँखें बंद कर रखी थी, और जब मंत्र जाप चल रहा था, और मैं थोड़ी-सी आँख शरारती, मतलब जैसे होते हैं हम लोग बच्चे नॉटी होते हैं, तो थोड़ी-सी आँख खोल के देखा कि लोग मतलब सारे मेडिटेट कर रहे हैं और गुरुजी क्या कर रहे हैं उस टाइम। तो देखा, गुरुजी की तरफ ही देखा, और गुरुजी की आईज़ जो थी वो मेरी तरफ ही थी, मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट हो गया, और जल्दी से आँख बंद कर ली। मैंने कहा हाँ, सब लोगों के सामने कहीं गुरुजी डाँट ही ना दें, क्योंकि गुरुजी डाँट भी लगा देते थे लोगों को, उस टाइम हमने देखा था। और गुरुजी इतनी फ़ास्ट पंजाबी बोलते थे कि मतलब कानों को शार्प करना पड़ता था सुनने के लिए कि भी गुरुजी क्या कह रहे हैं। आधी बातें उड़ जाती थी, आधी समझ आ जाती थी। सो मुझे याद है एक बार गुरुजी रूम से एंटर कर रहे थे अपनी गद्दी की तरफ, तो मैंने धीरे से उनका चोला छुआ। हई छोला छुआ, और वो जो गूज़बम्प्स आए फिर उसके बाद बॉडी में, मैंने कहा हाँ गुरुजी एकदम से वापस ना देख लें, कि ऐसा ना बोले हाँ कि मेरे चोला टच किया है। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो छोटी-छोटी चीज़ें हमने की, गुरुजी के चरण छूने का हमें मौका मिला। फिर धीरे-धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग गुरुजी के चरण छू, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ पे सत्संग शेयर किया कि हम सोचते थे कि गुरुजी कुछ लोगों को बोलते सर दबाओ, कुछ को बोलते बाजू दबाओ उनका, कईयों को मतलब अपने चरण दबाने की सेवा देते थे। तो हम सोचते थे गुरुजी कभी हमें भी देंगे कि नहीं? 2-3 बार मन में ये आ गया, संगत जी।
फिर वो टाइम ऐसा था कि मेरे को ड्रीम में बहुत ज़्यादा गुरुजी अपना ड्रीम दर्शन देते थे उस टाइम पे। जैसे-जैसे गुरुजी के पास जाती रही, मैं ड्रीम दर्शन भी बहुत होते रहे। इवन ड्रीम में जबकि हम जानते हैं ड्रीम इतनी ईज़िली आता नहीं गुरुजी का, जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो। तो मुझे याद है कि उस टाइम जब हम मंदिर जाते थे, तो गुरुजी ने ड्रीम में बैट बॉल भी खेला है मैं मतलब मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ बैट बॉल मतलब हमारे घर की छत पे। तो सुबह उठ के मैं ऐसे घर पे बड़ी खुशी-खुशी अपना ड्रीम्स बताया करती थी। लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन में गुरुजी कुछ न कुछ दिखा रहे होते थे। एक बार वो बिल्कुल जैसे ऐसा लगा जैसे आसमान से बस हवा में उड़ते-उड़ते हमारी किचन के अंदर आ गए और मैं चाय बना रही हूँ, जबकि मुझे चाय नहीं बनाने आती थी उस टाइम तक। तो मैं चाय बना रही, गुरुजी आए वहाँ खड़े हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत अच्छे से ब्लेस किया। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बहन के लिए भी तो कुछ बोल दो। तो उन्होंने कहा उसको बोला कर मतलब पंजाबी में ही उन्होंने बोला कि उसको बोला कर कि गुस्सा घट किया करे। मैं कहा अच्छा गुरुजी, और मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी जो मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा-अच्छा बोला मेरे लिए। सो इस तरह से बहुत सारे ड्रीम दर्शन आए और एक ड्रीम में गुरुजी ने ये भी दिखाया कि वो हमारे सोफे पे लेटे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि बार-बार मुझे बोलती है कि सेवा नहीं देते गुरुजी, मतलब हमें क्यों नहीं देते सर दबाने की और पैर दबाने की सेवा, तो ले बोला आ मेरे चरण तू दबा। गुरुजी उस सोफे पे लेटे हुए थे और मैं उनके चरण दबाने के लिए मुझे गुरुजी ने बोला और मेरी सिस्टर को कहा तू मेरा सर दबा। तो वो सर दबाने लगी और मैं उनके पैर दबाने लगी और बहुत खुश मैं ड्रीम में, और जब मॉर्निंग में उठी तो डबल खुशी थी कि गुरुजी ने जो सेवा ऐसे नहीं दी वैसे दे दी। बट हाँ, वो मैच्योरिटी थोड़ा बाद में आई, धीरे-धीरे रियलाइज़ किया कि गुरुजी सेवा उनको बोलते थे जिनके ऊपर बहुत कष्ट आया होता था, या तो उनकी बीमारी होती थी इतनी सीवियर, और या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी, उनको गुरुजी अपने पास बुलाते थे और वो कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते थे, इसलिए उनसे हाथ-पैर दबाते थे। तो हमसे इसलिए नहीं दबाए, हमारे ऊपर वैसे गुरुजी की कृपा थी, सब कुछ ठीक था। तो गुरुजी ने ड्रीम में वो विश पूरी की। कहते हैं ना गुरुजी क्या है, महादेव, भोलेनाथ हैं, बहुत भोले मन के हैं। आप भोले मन से, साफ मन से गुरुजी से कुछ भी माँगेंगे, कोई भी सेवा माँगेंगे, गुरुजी 1 सेकंड नहीं लगाते सेवा देने में या ब्लेस करने में। और संगत जी देखिए 2003 से जाना शुरू किया, आज 2025 हो गया है और आप बिलीव नहीं करेंगे, तब से लेके अभी तक मैं गुरुजी के सामने एक छोटी बच्ची की तरह ही प्रिटेंड करती हूँ। गुरुजी मेरे को मेरे पापा की तरह ही दिखते हैं। हर बात मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ, सोते, जागते, उठते, बैठते, आते, जाते, जब भी मतलब एक मतलब नॉर्मली कुछ भी अच्छा होता है तो भी, कुछ बुरा होता है तो भी, रोना होता है तो गुरुजी के आगे रो लेते, हँसना होता है, कोई अच्छी बात होती है तो गुरुजी से बोल देते हैं और एक बच्चे वाले भाव से ही बोलती हूँ। और लकीली गुरुजी ने हर वो चीज़ ब्लेस की जो उनको मतलब जो मेरे लिए अच्छी थी। और हर वो चीज़ जो मैंने माँगी, मतलब ऐसे नहीं कि ज़िद की, कि हाँ गुरुजी मुझे ऐसा करना है। जैसे कि मैं अभी पालमपुर में हूँ, पालमपुर में रह रही हूँ 7 साल से, हिमाचल में। तो मैंने गुरुजी को 3-4 साल पहले बोला, 4 साल पहले बोला कि गुरुजी बस अब मुझे बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना है, तो मुझे दिल्ली भेज दो प्लीज़। क्योंकि हमारा बर्थ भी दिल्ली में हुआ था, मेरा मेरी सिस्टर का, हम वहीं पले-बड़े, बस शादी के बाद मैंने मूव किया था। तो मुझे था कि मुझे वहाँ मूव करना है, बट जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम्स खत्म हुए बच्चों के यहाँ पे, तो गुरुजी ने मुझे नहीं भेजा। मतलब मुझे हस्बैंड की बात से पता लग गया कि सेशन हमने यहीं कंटिन्यू करना है, तो मैं नाराज़ हो गई गुरुजी से। मैं कहा गुरुजी मुझे तो दिल्ली जाना था बच्चों को लेके, आपने फिर यहीं पे सेशन कंटिन्यू करा रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? तो थोड़े दिन के लिए नाराज़ हो गई। ऐसा नहीं कि भी कोई वैसा गुस्सा, बट ऐसे नाराज़ जैसे हम नॉर्मली होते हैं। बट उतने में ही 4-5 दिन बाद हमें पता चला कि लॉकडाउन लग गया है और कोविड जैसी सिचुएशन आ गई है। तब जाके महीने भर बाद जब वो चीज़ सीवियर हो गई तब समझ आया। मैंने कहा हाँ गुरुजी बहुत अच्छा हुआ आपने हमें नहीं भेजा, दिल्ली चले जाते तो घर में ही बच्चे पढ़ते और हम तो फ्लैट में ही कैद होके रह जाते। यहाँ तो अपना घर है, आराम से ऊपर नीचे आओ जाओ। कोविड के टाइम का कोई पता ही नहीं चला। तो यही गुरुजी की ग्रेस है। हम कहते हैं ना गुरुजी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। गुरुजी के साथ पेशेंस वाली बात चाहिए बस। गुरुजी कहते हैं सब्र रखो। सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, और फल की भी इच्छा क्यों करनी। गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं बहुत बहुत अच्छा करते हैं और हमें वो रियलाइज भी करवाते हैं। देर से सही हमें समझ में आता, क्योंकि हम तो ह्यूमंस है ना, इतनी जल्दी हमें समझ नहीं आती बातें।
बट गुरुजी जो करते हैं, अगर उस टाइम नहीं ठीक लग रहा होता हमें, तो कुछ टाइम बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी बेस्ट थी, जो गुरुजी ने हमारे लिए सोची थी। तो ऐसी-ऐसी बहुत-सी बातें हुई और संगत जी जैसे-जैसे हम जाते रहे वहाँ पे, फिर एक टाइम आया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया 2007 में। और मुझे याद है कि ये बात मम्मी को पहले पता लगी फ़ोन पे, फिर मम्मी ने मुझे बताई और हम दोनों बहुत शॉक थे। और ये बात हमने सिस्टर को नहीं बताई क्योंकि वो और भी ज़्यादा इमोशनली गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो एग्ज़ाम्स चल रहे थे हमारे और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो कुछ दिन बाद ये बात बताई गई और फिर हम जैसे शैटर्ड हो गए कि अब क्या करेंगे? गुरुजी के पास जाते थे, एक ऐसी फीलिंग रहती थी कि हमारे ऊपर एक बड़े इंसान का साया है, मतलब हमारे जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो। हमें इतना अच्छा लगता था, इतनी फ्रेग्रेंस वहाँ पे आती थी और इतनी अच्छी फीलिंग गुरुजी देते थे, अपनापन देते थे। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके? तो अम, तब गुरुजी ने थोड़े दिन बाद से संगत जी ये रियलाइज़ कराना स्टार्ट करा 2007 में ही, 2-3 महीने के बाद कि वो ओमनी प्रेज़ेंट है। अब तो वो ना होके और ज़्यादा जो हमारे क्लोज़ है, उनका सिर्फ़ फ़िज़िकल रूप गया है। गुरुजी कहते थे ना कि मेरे मतलब रूप से मत प्यार करो, मेरी सोल से प्यार करो। तो वही वाली बात सच्ची होने लग गई। गुरुजी ने इतने दर्शन शुरू कर दिए, इवन मैं तो मोची के रूप में भी गुरुजी को देख चुकी हूँ। बस स्टैंड पे खड़ी थी, एक मोची बैठा हुआ था, मैंने देखा और जैसे टर्न दोबारा किया मुझे लगा कि कुछ तो अजीब-सा है। दोबारा टर्न किया तो वो गायब। तो इस तरह से गुरुजी ने बड़े-बड़े दर्शन देना स्टार्ट किए हैं हमें और गुरुजी ने और क्लोज़ कर दिया। तो ऐसा फ़ील हुआ नहीं गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो अंग-संग हैं, हमारे साथ ही हैं। और बहुत ज़्यादा ब्लेस किया गुरुजी ने। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब हम गए थे, आजकल तो गुरुजी के स्वरूप बहुत मिलते हैं, चाहे वो मंदिर में मिल रहे हैं, सत्संग्स में मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिलने लग गए हैं। बट सच में जो वैल्यू उस टाइम पे थी गुरुजी के मतलब चाहे वो पॉकेट स्वरूप होता था, चाहे वो दूसरे स्वरूप होते थे, लॉकेट स्वरूप होते थे उस टाइम के, वो मिलना एक अपने में बड़ी बात होती थी। तब लिमिटेड होते थे और जब वो मिलता था मुझे याद है जब हमने जाना स्टार्ट किया मैंने, मेरी सिस्टर ने और मम्मा ने, तो स्टार्टिंग के 3 स्वरूप मुझे ही मिले थे। तो सब हँसते थे घर में कि भई हम भी गुरुजी को इतना प्यार करते हैं मगर स्वरूप तुझे मिले। ये जो पीछे ब्लू कलर का स्वरूप रखा हुआ है, ये गुरुजी की मंदिर से मुझे फर्स्ट स्वरूप था जो मुझे मिला, वो भी सिंगला अंकल के हाथों मिला था। तो गुरुजी ने कहा कि जा जा इस कुड़ी नू मेरा स्वरूप दे। तो अंकल जी कमरे में गए, छोटे मंदिर की बात है, तो उनको नहीं मिला। वो सेकंड टाइम गुरुजी ने फिर बोला कि जा नहीं अंदर है और उसको दे। तो वो सेकंड टाइम फिर गए। आए दोबारा तो गुरुजी ने कहा नहीं है तो जा देख के आ। तब जाके उनको स्वरूप मिला और उन्होंने मेरे हाथ में ये स्वरूप दिया। तो इस तरह से ये पहला स्वरूप मेरे पास आया। उसके बाद 2 स्वरूप और मिले। उसके बाद जाके मेरी मम्मा को और मेरी सिस्टर को पॉकेट स्वरूप मिले थे। तो इस तरह से हमारी बड़ी अच्छी स्टार्टिंग रही। जो फ्रेग्रेंस गुरुजी के यहाँ पे आती थी वो हमारे कपड़ों से हफ्तों-हफ्तों नहीं जाती थी। हमारी अलमीरा में भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहती थी, हमारे घर में उनकी फ्रेग्रेंस रहती थी। कभी भी महसूस करो गुरुजी को फ्रेग्रेंस हमारे साथ रहती थी। तो इस तरह से संगत जी हमारा सफ़र शुरू हुआ, फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने गुड़गाँव में एक जॉब जॉइन की। आप यकीन नहीं करेंगे मैं धौला कुआँ पे खड़ी थी अपने भैया के साथ जिन्होंने वो जॉब के लिए बोला, वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैंने कहा, "हे! हमने बस से जाना है भैया?" बोले, "हाँ।" मैंने कहा, "ये धौला कुआँ का आपने देखा होगा बस मतलब बस स्टैंड जो है वहाँ पे बहुत रश रहता है वहाँ पे। मैंने देखा कि बसेस कैसे फुल आ रही हैं, इवन गाड़ी जो आ रही है वहाँ से टैक्सीज़ वो भी फुल होके आ रही हैं। तो मेरा मन बड़ा घबराया, मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी मेरी फर्स्ट जॉब है और अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं तो बसों में इस तरह से नहीं जा सकती क्योंकि मेरा स्कूल बहुत नियर बाय था, मतलब हमारे घर से हार्डली 5 मिनट्स लगते थे। 5 मिनट्स भी नहीं 2-3 मिनट्स लगते थे, इतना पास मेरा स्कूल था, कॉलेज भी पास था। तो धौला कुआँ से जब मैंने सोचा कि मैं कैसे गुड़गाँव ट्रैवल करूँगी, तो उतने में ही इतनी बड़ी गाड़ी मतलब मर्सिडीज़ गाड़ी आई ब्लैक कलर की, वो रुकी, उनमें एक जेंटलमैन से अंकल थे, पैंट कोट पहना हुआ था, बढ़िया से गॉगल्स लगाए हुए थे। उन अंकल ने कहा कि आपको गुड़गाँव जाना है? तो मेरे भैया ने कहा हाँ जी। बोला बैठ जाओ। हम दोनों पीछे वाली सीट पे बैठ गए। हमारे साथ 2 और भैया खड़े थे बट उनको उन्होंने नहीं बिठाया और फिर वो चल दिए। अपने मन में मैं संगत जी मैं बड़ी परेशान हुई, फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रही थी, एक तो वैसे ही जॉब के लिए जा रही थी, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देना था।
तो मैं गुरुजी का ध्यान करूँ। मैंने कहा, हे गुरुजी, मैं मतलब इन अंकल ने हम 2 को तो बिठा लिया, वो जो और 2 थे, वो भी इस गाड़ी में आ सकते थे, फिर उनको क्यों नहीं बिठाया? अपने दिमाग में सोच रही हूँ। तो उतने में जो अंकल ड्राइव कर रहे थे, उनके जस्ट पीछे के साइड में बैठी थी, तो मिरर में मैं दिख रही थी। अंकल ने बोला, "बेटा, आप सोच रहे होगे कि उन लोगों को क्यों नहीं बिठाया?" अरे, रोज़ ही चलने का काम है उनका, वो एक नहीं मिली गाड़ी तो दूसरी गाड़ी से आ जाएँगे, वो लोग आ जाएँगे, आप टेंशन मत लो। तो मैं और घबरा गई, मैंने कहा, "गुरुजी, इन अंकल को कैसे पता लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ?" उन्होंने तो वही आंसर किया। थोड़ी देर आगे तक और ड्राइव किया हम, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे थे। फिर मेरे मन में आई कि हाँ, ये गुरुजी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक तो मुझे वैसे ही टेंशन है, ये अंकल ठीक-ठाक तो है कि नहीं? और मैंने भैया से कोई बात नहीं की रास्ते में, सिर्फ़ अपने आप गुरुजी से बात कर रही थी। फिर जैसे ही हम हीरो होंडा चौक पे पहुँचे और वहाँ गुरुजी सॉरी उन अंकल ने हमें उतारा गाड़ी से, तो अंकल ने कहा, "बेटा, ऑल द बेस्ट।" मैंने कहा, "थैंक यू।" फिर थैंक यू थोड़ा काँपते हुए बोला। मैंने कहा, "ये क्यों बोल रहे हैं मुझे ऑल द बेस्ट?" बोले, "आज आप अपने इंटरव्यू के लिए आए हो, पहली जॉब के लिए, और वो बहुत अच्छा जाएगा, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी।" तो जाके जैसे ही वो अंकल चले गए, मैं शॉक्ड, फिर शॉक्ड क्या, फिर मैं सरप्राइज़ हुई। मैंने कहा, "ओहो गुरुजी, आप तो साथ ही साथ चल रहे थे, वो अंकल कोई और नहीं, वो तो आप ही थे।" देखो, मैं इसलिए वो मेरी मन की बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट की, क्योंकि वो तो आप थे और मैं समझ ही नहीं पाई कि आप ही हो। और संगत जी, वो जॉब मुझे मिली और बहुत ईज़िली मिली, कुछ ख़ास एचआर में पूछा नहीं गया मुझसे, डायरेक्टर ने कुछ ऐसा ख़ास नहीं पूछा, मतलब बहुत ईज़िली मिली और 2.5 साल मैंने वहाँ जॉब की। वो बहुत बड़ी एमएनसी है वहाँ की, क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स करके, और बहुत अच्छी मेरी जॉब रही, वहाँ बहुत सी परफ़ॉर्मेंस हुई। 6 महीने में ही मतलब मुझे प्रमोट कर दिया गया एज़ अ सुपरवाइज़र। सो वहाँ हर किसी ने मुझे प्रेज़ किया, जैसे कि गुरुजी ने उस टाइम बोला ही था कि ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद मेरी मैरिज होगी। मैरिज के बाद मैरिज में भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ कि अ, ये यहाँ पे रहते थे हस्बैंड मेरे, तो मुझे इन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले में हमारी शादी से 1 हफ्ते पहले इनकी सिस्टर की भी मैरिज थी और कुछ दिन पहले फादर इन लॉ की रिटायरमेंट भी हुई थी। तो 1 ही महीने में 3 फंक्शन थे, तो इन्होंने कहा कि शादी हम यहीं से करेंगे, मतलब गाँव में ही करेंगे। मंडी में हमारा घर है, वहाँ पे करेंगे। तो मैं परेशान, मैंने कहा, गुरुजी, मैं तो हमेशा सोचती थी दिल्ली में मेरी शादी होगी, ये क्या हो गया? अब वहाँ पे कैसे, मतलब वहाँ पे हम कैसे करेंगे सब अरेंजमेंट? हम तो गाँव में रहते ही नहीं है, तो कैसे होगा? बट पापा-मम्मी शादी से 3-4 महीने पहले घर चले गए, सब कुछ अरेंजमेंट हुई और जो रास्ता पहाड़ियों पे हमारा घर आता है, तो जो बहुत बिल्कुल कच्चा रास्ता था, वहाँ पे पापा ने शिमला से बुक किया था सब कुछ, वहाँ पे जाके वो ट्रक आया, तो वो सब गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी ने कैसे मुझे मतलब मैं जॉब कर रही थी, कैसे भी उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन मैंने शॉपिंग के लिए गई, 2 दिन में मेरा लहंगा फाइनल हो गया, लहंगे के साथ की मैचिंग ड्रेसेस हो गई, सूट्स हो गए, वो सब कुछ गुरुजी ने अरेंज किया। घर में भी जो सारा खाना हुआ, स्टैंडिंग वेंडिंग सब कुछ इतना बढ़िया हुआ कि हर कोई बहुत प्रेज कर रहा था। तो हम तो जानते थे ये गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने इतना हाथ रखा कि वो पल-पल अपनी प्रेज़ेंस वहाँ शो कर रहे थे। वहाँ पे भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमें आ रही थी। एनी हाउ वहाँ पे शादी होगी, देन मेरा बड़ा बेटा हुआ और उसके बाद हम दुबई चले गए। वहाँ पे गुरुजी ने एक बार मुझे ड्रीम दर्शन दिया, मतलब काफ़ी दिए, बट एक जो ड्रीम दर्शन दर्शन मुझे अभी तक याद है कि गुरुजी ने एक बार देखा, मतलब सपने में आया कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं, "प्रीति, तेनू पता है कि?" मैंने कहा, "क्या गुरुजी?" तो उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में ना कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो जाएगा। लिटरली ये वर्ड थे कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो जाएगा। मैं कहा, हाँ? बस इतना ही सपना आया। मैं कहा, और मैं मॉर्निंग में उठी, बड़ी हँसी, अपनी मम्मा को कॉल किया। तब स्काइपी के थ्रू कॉल होता था, तो ऑनलाइन कॉल किया मैंने और मैंने कहा मम्मी-पापा से कि देखो गुरुजी ने मुझे क्या सपना बताया। मुझे तो पॉलिटिक्स से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, ना मुझे एबीसी पता हो उसकी, और गुरुजी मुझे कहते हैं आने वाले कुछ टाइम में देखना कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो जाएगा। तो हम बड़े हँसे, अब बात आई गई होगी और आज वही हालात है। तो गुरुजी इस तरह के दर्शन संगत जी देते थे और फिर मेरा छोटा बेटा भी हुआ, हम इंडिया वापस आ गए, फिर कुछ टाइम यहाँ जॉब की और बड़े बेटे को, अब 2 बेटे मेरे हुए, दूसरा बेटा मेरा शिवरात्रि के दिन ही हुआ 27 फरवरी को, तो वो भी गुरुजी की मेहर थी। तब मैं वैष्णो देवी की आरती बहुत सुनती थी सुबह-सुबह, जैसे ही मेरी आँख खुलनी, वैष्णो देवी की आरती सुननी। तो पुजारी जी आशीर्वाद देते थे कि संतते भान भव।
ऐसे करके वो आशीर्वाद देते थे। तब मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी काश मेरी ना दूसरा मतलब पहला बेटा है, दूसरी मेरी बेटी हो जाए। तो तब जब मैंने ये सोचा तो तब से वो पंडित जी की आवाज़ जब मेरी जैसे ही सो के उठती थी तो वो बोलते थे, पुत्रवान भव। वो संततेवान भव की जगह पुत्रवान भव। तो रोज़ मुझे वो वर्ड सुनाई देना। मैंने कहा ओहो गुरुजी आप ही इसका मतलब इंडिकेट कर रहे हो कि बेटा ही होना है दोबारा। और मेरी मम्मा को भी दिखाया कि शिव-पार्वती ऊपर से आ रहे हैं भगवान और एक बेटा मेरे पास आ रहा है, मतलब जिस तरह से वो बहुत अच्छा सा सपना था, अभी मुझे याद नहीं ड्रीम मम्मी ने समझाया तो मम्मी ने कहा तेरे पास बेटा ही आना है। मैं कहा चलो जैसी गुरुजी की मेहर। तो गुरुजी की मेहर से मेरे पास 2 बहुत सुंदर बेटे गुरुजी ने अपने ब्लेस किए। मेरे क्या, वो तो गुरुजी के बेटे हैं क्योंकि मैं खुद ही गुरुजी की छोटी सी बेटी हूँ अभी तक। तो मेरे बड़े बेटे को एक बार गुरुजी ने इतना बड़ा ड्रीम दिखाया जो कि हम इतने कनेक्टेड है, हमें नहीं आया। गुरुजी ने मेरे बेटे को दिखाया कि अ, हम जैसे अभी पालमपुर में रहते हैं, इसी वाले घर में गुरुजी आए हैं, बाहर बरामदे में बैठे हैं चेयर पे और बेटा मेरा स्कूल से आया, उसने गुरुजी के चरण छुए और मुझे आवाज़ लगी, मम्मा मम्मा गुरुजी आए हैं बाहर। मैंने कहा क्या? और मैं अंदर से दौड़ी-दौड़ी आई। तो गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, उनका चरण स्पर्श किए। तो मैंने कहा कि 1 मिनट गुरुजी मैं अभी आती हूँ, मम्मी-पापा मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मतलब खाना खा रहे हैं अंदर, मैं उनको सर्व करके आती हूँ। तो मैं अंदर चली गई। तो बेटा कहता मम्मा मैं अपने मन में सोचूँ गुरुजी बाहर बैठे हैं और आप दादू-दादी को खाना देने के लिए अंदर चले गए कि वो खाना खा रहे हैं, मैं दे के आती हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा तुम अब सही बात है गुरुजी कहते हैं अपने घर के परिवार का ध्यान रखो, तो मैं दे रही हूँ ये खाना। बोला मम्मा मैंने देखा कि आप अंदर थे और गुरुजी ऐसे ही मेरे से कुछ बात की और बड़े हँसते-हँसते नीचे चले गए और रोड की साइड चले गए और मेरा बेटा पीछे-पीछे उनके चला गया कि गुरुजी रुको, रुको मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे ही रोड पे पहुँचा वो यहाँ मेन रोड पे जो यहाँ पालमपुर धर्मशाला की मेन रोड है, तो उसपे जैसे ही गुरुजी आगे-आगे थे तो उसने आवाज़ लगाई मेरे बेटे ने पीछे से गुरुजी, तो गुरुजी टर्न हुए और गुरुजी इतने बड़े बोला मम्मा विराट रूप में आ गए, बहुत टॉल हो गए बोला, जैसे हम मूवी में देखते किसी भगवान को बिल्कुल टॉल हुए हुए। बोला इतना टॉल हो गए गुरुजी और एकदम से गुरुजी का जब गुरुजी टॉल हो गए फिर गुरुजी का फेस जस्ट ओनली फेस चेंज हुआ और शिवजी जी का फेस बन गया। बोला मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैंने कहा जय हो शिव महाराज और उतने में ही उन्होंने फिर से मतलब गुरुजी का फेस बन गया और वो गायब हो गए। तो बहुत खुश वो, ये कोविड के टाइम उसको ड्रीम आया था, हम कोविड के टाइम दिल्ली में थे। तो तब उसने ये मुझे बताया सुबह उठ के बड़ा खुशी-खुशी आया, मम्मा मम्मा पता है आज क्या ड्रीम आया? मैंने कहा क्या ड्रीम आया? बोला मैंने ऐसे-ऐसे देखा। मैंने कहा वाह गुरुजी! मतलब बेटे को इतना बड़ा अपने मतलब आपने अपना साक्षात रूप उसको दिखाया कि वो आप तो साक्षात महादेव हैं, भोलेनाथ हैं हमारे। मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब हमारे गुरुजी कितना हम पे दया करते हैं संगत जी। हम लोग दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं ना, फिर भी हम एक-दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया। बट गुरुजी के सामने हम सोचते हैं कि हम कोई भी गलती करते हैं, गुरुजी ईज़िली हमें माफ़ कर दें। तो ये चीज़ें गुरुजी ने धीरे-धीरे रियलाइज़ करवाई और लाइफ़ में इतना चेंजेस आए गुरुजी मतलब गुरुजी की मेहर से। और टू बी ऑनेस्ट बीच में 11-12 साल का गैप पड़ गया क्योंकि मेरे पास 2 बेटे जब हुए तो मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गई काफ़ी और मैं यहाँ पे थी भी नहीं मतलब दिल्ली में, कभी चंडीगढ़ में थी, कभी दुबई थी, कभी फिर यहाँ पालमपुर आ गई। तो मंदिर आना-जाना हमारा कम हो गया। छोटा मंदिर तो हम गुरुजी के जब तक फ़िज़िकल रूप था तब तक जाया करते थे। उसके बाद हम छोटे मंदिर की जगह बड़े मंदिर जाने लगे। गुरुजी के सामने भी हम बड़े मंदिर गए, तब वहाँ पे बड़े-बड़े फंक्शन्स ऑर्गेनाइज़ होते थे, जो मेन-मेन फंक्शन्स थे। और मुझे याद है वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन्स लगती थी क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता था। इस बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन्स लगती थी, सेवा लगती थी, उससे हम जाते थे। कई कोसों दूर तक लाइन लगी रहती थी। पहले हम लोग आर.के. पुरम में रहते थे, फिर मेरे पापा-मम्मी छतरपुर में उन्होंने घर ले लिया, तो वहाँ से 15 मिनट्स लगते हैं हार्डली। तो उनकी भी बल्कि स्टार्टिंग से तमन्ना रही कि हम गुरुजी के यहाँ पे कुछ सेवा करें। छोटे मंदिर में तो नहीं मिली, बट देखिए जैसे ही पापा रिटायर हुए, उन्होंने छतरपुर में घर लिया। फिर पापा और मम्मी दोनों को बड़े मंदिर में सेवा मिली। पापा को जोड़ा घर की सेवा मिली
और मम्मी को मेन हॉल मेन किचन में किचन में सेवा मिली। वहाँ से मम्मी ने जो स्टार्ट किया सेवा करना, तो हमें भी गुरुजी का जो एक तरह से लंगर प्रसाद था, मम्मी बनाती थी घर में मालपुए और जो भी वहाँ बनता था, तो इतना अच्छा लगता था कि मम्मी वाओ! आपको कितना अच्छा वो दी सेवा दी है गुरुजी ने। तो इस तरह से गुरुजी मतलब जो भी हमारी फीलिंग होती है, मेरी सिस्टर को भी वहाँ पे सेवा करने का बहुत मौका मिला। वो भी किचन में जल प्रसाद देने की सेवा करती थी। मैंने ही नहीं करी बस सेवा, बाकी तीनों ने कर ली क्योंकि मेरी मैरिज हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई। उससे पहले हम स्कूल कॉलेजेस में थे, जॉब पे थे, तो गुरुजी को पता है कब किससे क्या लेना है। बट हाँ, इतनी लकी ज़रूर हूँ कि गुरुजी ने इतना बख्शा है, हर चीज़ को बख्शा है, हर टाइमिंग को बख्शा है। गुरुजी को पता था कब मैंने बिज़ी रहना है, तो उन्होंने अपने आप से थोड़ा दूरी ही पे ही रखा। मंदिर का आना-जाना कम हो गया। मगर संगत जी मैं बताऊँ कि एक बार क्या हुआ मतलब मेरे मन में हमेशा क्या थॉट आता था कि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे हमेशा। मेरे लिए एक रियल हीरो की तरह है, भगवान तो है ही है, एक रियल हीरो की तरह मैंने सोचना गुरुजी कभी ऐसा ना, क्योंकि हम बहुत ट्रैवलिंग करते थे बच्चों के साथ। जब हम चंडीगढ़ रहते थे तो चंडीगढ़ से पालमपुर हम बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते थे। तो हम इतना जब जर्नी करते थे तो काफ़ी रास्ते में हाईवेज़ पे एक्सीडेंट्स देखते थे। तो मुझे फिर मन में आता गुरुजी अगर कभी हमारा एक्सीडेंट होने वाला होगा ना, तो मैं बोलूँगी जय गुरुजी और आप ना एकदम से सामने आ जाओगे और हमारा एक्सीडेंट होते-होते बच जाएगा। और उस टाइम तक मतलब हम इतना तब तो कोविड की सिचुएशन भी नहीं थी, उससे पहले की ही बात है। तो इतना कोई सत्संग सुनते नहीं थे और टू बी ऑनेस्ट मैं जब तक गुरुजी के मंदिर गई हूँ 2003 से 2007 तक, मुझे सिर्फ़ गुरुजी याद है। उससे मतलब अल्लाह-पल्ला थोड़ा बहुत याद है, वरना मैंने यही महसूस किया कि मैं जब भी गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को देखा, उन्हीं में ध्यान लगाया और उन्हीं से प्यार किया। बस, इससे ज़्यादा मैंने जो भी सुना है वो सब कुछ अ, ज़ूम पे ही सुना है, इस कोविड के टाइम पे सुना है। कोविड के टाइम पे जो जो भी चीज़ें हुई तो जैसे सत्संग ज़ूम पे होने लग गए, यूट्यूब पे आने लग गया, फ़ेसबुक पे आने लग गए सत्संग। तब मुझे पता लगा कौन-कौन जाता था वहाँ, कौन-कौन नहीं जाता था, कौन क्या करता था। अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस में ये पता लगता था कि हम लोग वहाँ जाते हैं और हम जस्ट जैसे गुरुजी कहते हैं ना ब वन टू वन कनेक्शन गुरुजी के साथ, बस वो होता था। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सोचती थी गुरुजी ऐसा एक्सीडेंट कभी हमारा होने वाला होगा ना आप हमें बचा लेना क्योंकि बच्चे भी छोटे-छोटे हैं गुरुजी आपके, देख लो। तो आप हमें ना हमेशा मतलब कभी भी कोई भी मैं इमेजिन कर लूँ अपनी मतलब हम जैसे नेगेटिव थॉट्स भी सोच लेते हैं। एक्सीडेंट सोच लूँ या कभी कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन की कोई सिचुएशन सोच लूँ, तो मैं सोचती थी नहीं मैं जब भी गुरुजी बोलूँगी तो गुरुजी बस पल में दौड़ चले जाएँगे। और वैसे हुआ एक बार हम पालमपुर से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे अनंतपुर साहिब का गुरुद्वारा आता है। उससे जस्ट थोड़ा-सा पहले हाईवे था क्योंकि तो मेरे हस्बैंड भी फ़ास्ट ड्राइव कर रहे थे और टू बी ऑनेस्ट पहली बार उन्होंने रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया। उन्होंने राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया और गाड़ी भी स्पीड पे थी, गाड़ी के विंडोज़ ओपन थे, गर्मियों का टाइम था, तो विंडोज़ ओपन थी। मेरे दोनों बच्चे पीछे थे। एक छोटे वाला शायद अभी अ, 3 साल का रहा होगा उस टाइम पे, बड़े वाला साढ़े 5 साल के आस-पास। तो दोनों बच्चे पीछे बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड आगे की साइड थे। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड से कट लिया, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे 2-3 ग गड्ढे बने हुए थे और कच्ची मिट्टी थी। तो जैसे ही वहाँ से लिया, वो पूरा वो धुआँ-धुआँ गाड़ी के आस-पास हो गया। हमें कुछ नहीं दिखा और वो गाड़ी इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने राइट साइड को कट किया, वो मेन हाईवे पे जाके हाईवे के बीचों-बीच राइट साइड को जाके रुक गई, बीचों-बीच। और जब वो रुकी संगत जी उस टाइम वहाँ से इतना बड़ा ट्रक क्रॉस किया। मतलब जस्ट मेरे हाथ भी शायद बड़ा है, उससे भी कम डिस्टेंस से हम बचे। जिस ट्रक में कार्स वगैरह को मूव करते एक साइड एक जगह से दूसरी जगह पे तो कितने बड़े वो ट्रक रहते हैं। अगर थोड़ा-सा एक आध सेकंड का डिफरेंस रहा होता तो हम लोगों ने मर जाना था और हमारा तो कुछ नहीं बचना था इतना बड़े ट्रक के आगे आने से। तो वैसा हुआ और पीछे जो ट्रैफिक आ रहा था हमने देखा कि वो बिल्कुल स्लो हो गया है पीछे-पीछे आज जितने आ रहे थे दूर थे और सब स्लो हो गए देख के कि भी गाड़ी गलत तरीके से हाईवे पे आ गई है बीचों-बीच। और सारा धुआँ-धुआँ हो रखा और हम सब बिल्कुल सुन्न,
कुछ पता नहीं चला। हमने 10-15 मिनट किसी ने बात नहीं की आपस में। हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट की, दोबारा से ड्राइव की, फिर आगे पता नहीं कौन-सी जगह आती है, वहाँ जाके उन्होंने रोकी गाड़ी और तब जाके उन्होंने स्टार्ट किया कुछ बोलना। तब तक हम लोगों के मुँह से कुछ निकला ही नहीं डर के मारे। इवन मेरे मन से जो मैं सोचती थी कि मैं बोलूँगी गुरुजी, मैं तो उस टाइम वो भी नहीं बोल पाई क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, कुछ सेकंड्स के अंदर-अंदर कि गुरुजी का नाम भी लेना नहीं निकला। तो जैसे ही स्टॉप की गाड़ी, तो हस्बैंड ने छोटे बेटे से पूछा कि क्या हुआ बेटा? पार्थ बेटा क्या हुआ? बोला पापा कुछ नहीं, हमारी गाड़ी अभी सड़क के बीचों-बीच आई। सड़क के बीचों-बीच शेषनाग जी आए, बहुत बड़े शेषनाग जी, और हम लोग बच गए। हमारी गाड़ी उन्होंने स्टॉप कर दी और हम आपने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी, शेषनाग जी तो ऐसे ही खड़े थे। ओह माय गॉड! फिर मैंने की मन में जय गुरुजी, तब जाके होश आई। मतलब इतनी देर से जो साइलेंस था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहाँ मौत से बचे हम लोग। तो गुरुजी ने सेकंड लाइफ दी। एक बच्चे के मुँह से वो बात निकली। शायद अगर मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए होते तो शायद मेरे हस्बैंड इतना नहीं ट्रस्ट करते। बट मेरे बच्चे ने वो बात मानी और वो बात बोली कि शेषनाग जी आए थे, यानी गुरुजी ने दर्शन दिया था और गुरुजी ने हमें उस मेजर एक्सीडेंट से बचाया। तो सेकंड लाइफ हमें गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस की। और मेरे लॉज़ में अभी सारे इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से। हस्बैंड ज़रूर जाते हैं मंदिर, बट बाकी कोई कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे बच्चों के अलावा। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को, एक-एक बार ऐसा हुआ कि दोनों ही गुम होने वाले थे। बड़ा बेटा एलांटे मॉल चंडीगढ़ में, जैसे नॉर्मली छोटे होते हैं हम उनको टैग लगाए जाते हैं। जब हम दुबई में भी थे, तो वहाँ पे भी टैग लगता था, फ़ोन नंबर पेरेंट्स का लिखा जाता था। तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं लगवाते थे, बोलते थे नहीं कैसे गुम होगा? मैं इसको पकड़ के रखूँगा। तो कितनी बार हमने दुबई में शॉपिंग की, कभी इन्होंने टैग नहीं लगवाया। कितनी बार हम एलांटे मॉल गए, इन्होंने टैग नहीं लगवाया। बट एक बार हम गए, तब हमारे साथ इन-लॉज़ भी साथ में थे। तो उस दिन पहली बार हुआ कि सिक्योरिटी पे जैसे ही ये गए, इन्होंने टैग लगवा दिया उनके बोलने पे कि जी सर टैग लगवाना है, इन्होंने लगा दिया। मैंने सोचा गुरुजी कभी तो ये लगवाते ही नहीं, आज क्यों लगवाया होगा? और संगत जी थोड़ी देर देर में मैंने रियलाइज़ किया कि उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि बेटा गुम हो गया। एलांटे मॉल जो है वो बहुत बड़ा है। तो वो पता नहीं कहीं हम 5th फ्लोर पे थे, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जा पहुँचा था। बट क्योंकि उस टाइम उसको टैग लगा दिया था, तो हस्बैंड का नंबर पे कॉल करके वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो उसको लेके आए और हमारा बच्चा मिल गया। तो मैंने गुरुजी को तब भी शुक्राना किया कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। देखिए जो मतलब जो टैग हम कभी लगवाते नहीं थे, मेरे हस्बैंड उन्होंने उस दिन पहली बार लगवाया क्योंकि वो गुरुजी ने आज्ञा दी होगी, जो भी है गुरुजी की अरेंजमेंट थी। क्योंकि गुरुजी को पता होगा कि बच्चा गुम होने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने मेरे बेटे को गुम होने से बचाया। इसी तरह से छोटा बेटा बोटे बेटे के साथ भी एक बार सीपी हम गए थे पापा के रिटायरमेंट पे एन्जॉय करने ऐसे ही कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पे वो भी गुम हो गया था बट वहाँ पे वो भी मिला। तो जय गुरुजी, मतलब उन्होंने कितने बार हमें सेव किया, मतलब। और जो महिमा हमने देखी वहाँ पे सत्संग में गुरुजी के सामने जल प्रसाद की और चाय प्रसाद की, लंगर प्रसाद की जो इम्पोर्टेंस हमने देखी वो आज की डेट में हम नहीं देखते हैं। मैं देखती हूँ लोग कैजुअली लेते हैं, बहुत सारा आजकल अरेंजमेंट किया जाता है, ये बनाना है, वो बनाना है। जो गुरुजी ने कहा कि बस एक सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, चटनी, मीठा होना चाहिए। उसको छोड़ के लोग बस एक-दूसरे को देख के संगत जी जैसे बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करने लग गए, बीच में स्नैक्स आने लग गए हैं। जल प्रसाद वाले बार-बार घूम रहे हैं, बार-बार, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो मेडिटेशन जो हम गुरुजी के सामने किया करते थे, इतना सुकून होता था, वो शब्द बाणी की जो इम्पोर्टेंस है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। आजकल वो बस लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ लगते हैं, फिर उसमें शब्द बाणी गायब हो जाती है। तो हमें मतलब जो भी सत्संग करते हैं, मैं समझती हूँ कि शब्द वाणी तो होनी चाहिए, जो व्याख्या वाली है वो भी, और प्रॉपर जो लिस्ट जो गुरुजी के सामने के शब्द हैं। कितना मज़ा आता था जब गुरुजी शब्द सुनवाते थे, उनके जितना भी मीनिंग समझ में हमें आता था, वो हमारे आंसर्स होते थे उसमें। और बहुत ही खूबसूरत वो शबद वाणी होती थी उस टाइम की। फिर मंत्र जाप हुआ करता था गुरुजी के सामने। फिर उसके बाद हमें याद है कि बहुत मतलब लाइट करते थे गुरुजी लंगर के टाइम पे। म्यूज़िक बहुत अच्छा-सा नॉर्मल गाने पंजाबी के लगाते थे। तो गुरुजी ऐसा कहते थे कि पूरा दिन भी नहीं कि तुम भगवान को याद करते रहो और
कुछ एन्जॉय ना करो, भगवान को भी याद करो, जो टाइम होगा आपके पास गुरुजी तो कोई टाइम की बॉन्डेज भी नहीं हमारे साथ बाँधी है। किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे हम गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं। भाव होना चाहिए 5 मिनट भी आप दिन में बिल्कुल प्योर माइंड से, प्योर मन से गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, तो ग गुरुजी के मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा महिमा है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे से मैं शब्द वाणी सुन सकती हूँ, शब्द व्याख्या सब कुछ सुन सकती हूँ, बहुत कनेक्टेड रहती हूँ उन सब से, जबकि आधे-आधों का तो मुझे मीनिंग भी नहीं पता, बट मैं एन्जॉय करती हूँ। बट मंत्र जाप नहीं मैं कर पाती थी संगत जी। मैं बीच में मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा आ गई पीछे लास्ट 5 इयर्स से मैं मेडिसिन्स खा रही हूँ, कभी स्किन की प्रॉब्लम होगी, कभी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम होगी। और ये वो टाइम था, मैंने जैसे कहा कि मैरिज के बाद एक लंबा गैप पड़ गया, गुरुजी के पास आना-जाना कम हो गया मंदिर में बच्चों के साथ क्योंकि बच्चे छोटे थे। बट जब गुरुजी ने जब ये हेल्थ इश्यूज़ आए संगत जी कोविड के टाइम पे, वो जिस टाइम कोविड का टाइम था मुझे एंग्ज़ायटी इश्यू होने लग गए कुछ, बीपी मेरा फ्लक्चुएट करने लग गया, एकदम से बहुत हाई हो जाना। बट संगत जी तब पता लगा कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना अपने कर्म तो हमने काटने ही होते। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मैंने बहुत अच्छे जो भी कर्म किए थे वो सारे गुरुजी ने बहुत स्मूथली टाइम निकलवा दिया है और अब मेरा टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया। जो भी मैंने कर्म बुरे किए थे, अब उनको गुरुजी मेरे को अपने साथ रख के कटवा रहे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों की वज़ह से मैं इतनी डिस्टर्ब रहने लगी, बहुत रोना मैंने अकेले में, तब मैं दिल्ली में हुआ करती थी मोस्टली टाइम, कोविड के टाइम पे। तो मैंने रोना पता नहीं क्या होने लग गया, कभी बीपी, कभी कुछ और कुछ समझ नहीं आ रहा था हो रहा क्या है, बट हाँ, कुछ हो रहा है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे मैसेजेस में अपने मेरी टेलीपैथी कैसी होती है, जैसे कइयों को आवाज़ आती है गुरुजी की कि कानों में पड़ती है कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। कइयों को ड्रीम दर्शन आते हैं, मुझे ड्रीम दर्शन भी आते थे और मेरी टेलीपैथी गुरुजी से मैसेजेस के थ्रू होती थी। मुझे याद है कोई रमन भल्ला करके नाम से एक आईडी थी किसी की फेसबुक पे, तो जो भी मैं पूरे दिन गुरुजी के सामने बैठ के रोती थी, बात करती थी गुरुजी से या जो कुछ भी पूरे दिन होता था, वो मुझे शाम को रात को 12 बजे वो मैसेज अपडेट होता था फ़ेसबुक पे पूरा पंजाबी लैंग्वेज में, जिस तरह से गुरुजी बोलते थे। और वही चीज़ जो मैंने पूरे दिन की है, सोची है, बोली है गुरुजी से, वो सब उनमें वही लाइन्स होते थे, उनके आंसर्स होते थे। गुरुजी कहते थे, "देख तेरे काम कोई नहीं आएगा, तू सबको फ़ोन कर के बताती है तेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्या हो रहा है अब? कोई नहीं सुन रहा तेरी बात। 2-3 दिन सुनी किसी ने अब कोई कॉल नहीं करता और तेरा दिल दुखता है।" जब गुरुजी कहते थे ना गुरुजी कि तुम्हारे रिलेटिव्स काम नहीं आएँगे, मैं ही काम आऊँगा, मेरी संगत ही काम आएगी। तो गुरुजी ने वो चीज़ें मुझे तब रियलाइज़ करवाना स्टार्ट किया, साथ में कोविड का टाइम था तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तब हम उषा आंटी के, गोपाल अंकल के और इस तरह से जोशी आंटी की और बहुत सारे सत्संग हमने सुनना स्टार्ट किया, नरेंद्र धांड अंकल के। बहुत सारे जो पुरानी संगत है, तब समझ में आई आधे से ज़्यादा बातें। कभी गुरुजी ने मन में ये नहीं डाला था कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए। मेरे को मतलब मन में नहीं था क्योंकि टाइमिंग नहीं रही होगी जब हम जाते तब हम बहुत यंग थे। बट कोविड के टाइम पे रियलाइज़ किया कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं और तब मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे। तो संगत जी मुझे मेरे जीजा ने फर्स्ट टाइम जो शिव पुराण दी, वो तब हम बड़े मंदिर ही जा रहे थे, ऑन द वे उन्होंने मुझे शिव पुराण की बुक दी और कहा कि आप इसको रीड करना स्टार्ट करो, आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएँगी। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे सीमा आहूजा आंटी के ग्रुप से भी कनेक्ट करवा दिया। उसपे शिव पुराण की रीडिंग होती थी संगत जी। बहुत ही बढ़िया रीडिंग वहाँ पे करते थे सारे जो जिन-जिन के डेज़ होते थे, मंडे को अलग, ट्यूसडे को, थर्सडे को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शिव पुराण की रीडिंग होती थी। तो मैंने वो सुनना भी स्टार्ट किया और मैंने साथ ही साथ पढ़ना भी शुरू किया। तो जिस दिन मेरा शिव पुराण कंप्लीट हुई बुक, उसी दिन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे भी कंप्लीट हुई। और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी अगर मैंने मन से शिव पुराण की बुक पढ़ी है, तो आप मुझे कुछ कुछ दर्शन दो। ऐसे हम पहले बोलते थे ना गुरुजी से, तो मैंने भी वैसे ही बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताओ कि मैंने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो भी है आप मुझे ड्रीम में बताओ। तो संगत जी जिस दिन मैंने ये बोला और मेरी रीडिंग कंप्लीट हुई थी, मैंने देखा मुझे सारी जगह ओम ही ओम नज़र आने लगे। इतने ज़्यादा ओम, मेरी रोटी में ओम, जो कारपेट जिसको हम रोज़ देखते थे, उस पे ओम ही ओम नज़र आने लगे और मुझे मंत्र जाप सुनाई देने लग गया मॉर्निंग से शाम होगी। मतलब मैंने कहा ये क्या होने लग गया और फिर मुझे ड्रीम में आया
कि मेरी मैरिज हो रही है यहीं मंडी में, गाँव में। तो मैरिज हो रही है, वहाँ पे गुरुजी को घेर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गाँव के लोग, जैसे संगत है वो उनकी। तो वो बैठे हैं और मैं जैसे बहुत बिज़ी हूँ, स घ मतलब बारात आने वाली है, तो मैं दौड़ी-दौड़ी गुरुजी के पास गई। मैंने कहा, "गुरुजी देखो, मैं तो तैयार भी नहीं हुई, मेरी शादी है, मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई।" तो मैं बैठ गई गुरुजी के आगे, मैंने कहा, "गुरुजी मेरे हाथ में मेहंदी लगाओ।" तो गुरुजी ने स्माइल किया और बोला कि, "मैं लावा मेहंदी?" मैंने कहा, "हाँ जी, और कौन लाएगा?" मैंने कहा, "आप लगाओ।" तो उनके हाथ में ऑलरेडी कीप थी मेहंदी की, तो उन्होंने लिया और मेरे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। इतना बस ड्रीम आया और मेरी ड्रीम खुल गया। तो जो भी है, शायद उस टाइम गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया, क्योंकि उस टाइम उनको कोविड की कुछ सिम्पटम्स आ रहे थे। काफ़ी आ रहे थे, उसके बाद वो छुट्टी लेके यहाँ पालमपुर भी आ गए थे। बट ये जो ड्रीम देखा, तो शायद गुरुजी ने उनकी लाइफ़ ब्लेस की, जो मेरे को मेहंदी लगा कर दिखाया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने लाइफ़ ब्लेस की हस्बैंड को, और इस तरह से मेहंदी लगाते हुए वो दिखे। तो इससे बड़ा तो कोई और सौभाग्य होगा नहीं कि गुरुजी खुद अपने हाथ से मेरे मतलब खुद अपने हाथ से कीप से मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहे थे। तो संगत जी, इस तरह से बहुत सारे ड्रीम दर्शन होने लगे। बहुत सारे गुरुजी ने, मैंने कहा, गुरुजी लोगों को अमृत वर्षा की आप वो दिखाते हो, दर्शन देते हो, मेरे को भी दो दर्शन। ऐसा नहीं कि बड़ी जेलसी में बोला या कुछ नहीं है, ऐसा भोले भाव से बोला। मैंने कहा, गुरुजी मुझे भी देखना है आपके अमृत वर्षा वाले मतलब दर्शन। तो अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी, बैठी बेडशीट पे, तो मैं कुछ कर रही थी मॉर्निंग में ही, पता नहीं चाय पी रही थी या कुछ। तो मैंने देखा कि बेडशीट के ऊपर इतनी सारी ड्रॉपलेट्स थी, मतलब बूंदें थी पानी की, जबकि नॉर्मली बेडशीट के अंदर वो एब्ज़ॉर्ब, कॉटन की बेडशीट थी, वो तो एब्ज़ॉर्ब हो जानी चाहिए थी। बट वो ड्रॉप्स इतनी अच्छी, जैसे वो सुबह-सुबह उसकी बूंदें होती हैं ना, वे उस तरह से खड़ी थी। और मैं समझ गई, मैंने कल ही मैंने गुरुजी को कहा था कि मुझे अमृत वर्षा के दर्शन करने हैं या आपके इस तरह के। तो मैंने वो देखे, और नेक्स्ट ही रात को मैंने सपने में देखा कि बारिश ही बारिश हो रही है, और गुरुजी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे वो बोल रहे हैं कि ले, कितनी अमृत वर्षा देखनी है तूने, तू देख ले। तो इस तरह से बहुत सारी टेलीपैथी, बहुत सारे गुरुजी के दर्शन मैंने लिए, संगत जी। और बहुत सारे पीकॉक के दर्शन, ज्योत में स्वास्तिक के दर्शन, बटरफ्लाइज़, मतलब सब कुछ जो हम नॉर्मली हम जानते हैं कि गुरुजी को इंडिकेट करता है, उनकी प्रेज़ेंस को शो करते हैं, वो सब चीज़ें होने लगी कोविड के टाइम पे। उससे पहले वो इतनी नहीं थी मेरे साथ। मन से हम कनेक्टेड थे बहुत। जब भी मैं याद करती थी गुरुजी ने, मेरा हमेशा गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखाई, हर काम में। जैसे कहते हैं गुरुजी क्या नहीं जानते, मतलब हमारा बस मन साफ होना चाहिए। कहते हैं ना, गुरुजी तुम्हारा भांडा साफ नहीं होगा तो फिर मेरा उसमें आशीर्वाद जाएगा कैसे, मेरी ब्लेसिंग्स कैसे जाएगी। तो वो पहले वो उस चीज़ को क्लीन करते हैं। बट हाँ, मेरा टफ टाइम चल रहा था लास्ट 5 ईयर्स से। बहुत ज़्यादा मैं रोती थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ना डॉक्टर को समझ आ रहा, रिपोर्ट्स भी ठीक आती है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। और इस सब की वज़ह से वो एंग्ज़ायटी होने लगी, कहीं जाने से भी डर लगना कि भई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गुरुजी जानते हैं कौन से पिछले जन्म के या जो भी है कब के कर्म वो कटवा रहे हैं। बट वो कहते हैं ना, गुरुजी 90% तो खुद अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हम भोग रहे होते हैं। तो अब इतनी सद्बुद्धि गुरुजी ने दी कि जो बात है कि माँगना नहीं है, सिर्फ़ मानो। कोई चीज़ नहीं मैं माँगती अब गुरुजी से। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ भी आ जाए तो मैं कहती हूँ, गुरुजी अगर ये चीज़ ठीक है, तो आप हमें देना। अगर ये ठीक नहीं है ना, चाहे मुझे बुरा कितना भी लगे, आप मत देना। बच्चों को भी यही सिखाया कि बच्चों की भी गुरुजी से कुछ माँगते नहीं हैं। उनसे जस्ट प्रेयर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है ये हमारे लिए अच्छा है, तो ही गुरुजी देना, अदरवाइज़ मत देना। क्योंकि ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए जब गुरुजी ने लास्ट 5 इयर्स में दिखाया कि जो गुरुजी ने हमारे लिए डिसाइड किया, वो बहुत बेटर था। चाहे वो उस टाइम पे समझ नहीं आया, कुछ टाइम बाद समझ में आया। थोड़ी मतलब वो मैच्योरिटी लेवल, जैसे नर्सरी से शायद केजी क्लास में डाल दिया हो, फर्स्ट क्लास में डाल दिया हो गुरुजी ने अपने स्कूल में। बट वो बुद्धि थी कि हमें गुरुजी के भाने में रहना चाहिए ना, कहते हैं जैसे। और इतने प्यारे-प्यारे शब्द हैं, मतलब जैसे अभी था, "सौ सतगुरु मेरा नाल है।" मतलब इतने अच्छे-अच्छे, कितना इमोशनल टच करते हैं, इनको ध्यान से सुनें हम, गुरुजी को फ़ील करें हम, कितना कनेक्टेड हम फ़ील करते हैं संगत जी। मतलब बहुत मज़ा आता है। अब सुबह होती है,
तो जैसे एक बार मैंने सोचा कोविड के टाइम पे सुबोध अंकल के प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग होते थे मॉर्निंग में। तो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी रोज़ कितने अच्छे-अच्छे सत्संग होते हैं, क्या कभी मैं भी करूँगी इस पे सत्संग? मैं कहा नहीं, मैं नहीं फ़ोन करके बताऊँगी, मतलब किसी से पूछ के सुबोध अंकल को नहीं बोलूँगी कि मुझे सत्संग करना है। मगर अगर गुरुजी आप चाहते हो मैं सत्संग करूँ ना इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो सुबोध अंकल का अगर मेरे को कॉल आएगा या मैसेज आएगा, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं रोज़ सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता था सत्संग सुनने में। और आप यकीन नहीं करिए, जस्ट इतना सोचा, जस्ट मॉर्निंग में सोचा, इवनिंग में सुबोध अंकल का कॉल आता है मेरे पास और वो कहते हैं कि प्रीति आंटी आप सत्संग करोगे? और मैंने कहा वाह अंकल जी, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल करूँगी, ये तो गुरुजी का हुक्म है, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे पूछ रही थी उनसे। मैं कहा गुरुजी आप चाहते हो तो कि मैं सत्संग करूँ, तो प्लीज़ मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दे दीजिए। और अब ऐसे ही हो गया और सेम ऐसा अभी कुछ टाइम पहले दिसंबर में हुआ था, जब सुरेश अंकल ने बोला लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक की रीडिंग करवा रहे थे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जब उसके 2-3 दिन लास्ट के रह गए थे, 2-3 लास्ट के ज़ूम के एपिसोड्स रह गए थे, तो मैं यहाँ अपना क्लीनिंग कर रही थी, अपनी अलमीरा क्लीन कर रही थी, स्टेयर्स पे चढ़ के कपड़े रख रही थी विंटर्स के उसमें। तो मैं और बेड पे फ़ोन पड़ा हुआ था और बेड पे और शबद लगे हुए थे। नहीं, रीडिंग हो रही थी लाइट ऑफ डिविनिटी की। तो मेरे मन में आया गुरुजी ये तो लाइट रोज़ सुनती तो हूँ मैं, बट क्या मुझे भी कोई सेवा इसमें मिल सकती है? ज़रूरी नहीं है रीड करने की, बट जैसे वो सेशन को मॉडरेट करते हैं, तो मैंने कहा वैसी ही सेवा मिल जाए, 2-3 दिन की तो बच्चे खत्म भी हो जाएगी, मगर इतना बड़ा ग्रंथ है, छोटी-सी सेवा मुझे भी मिल जाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, बिलीव मी, अभी जस्ट मैं ये चीज़ सोची और अभी कपड़े ऊपर रख रही थी मैं अलमीरा में अपने कबर्ड में, तो फ़ोन बजता है। मतलब जबकि फ़ोन पे वो चल रहा है, शबद चल रहे हैं और रीडिंग चल रही है ज़ूम पे लाइट ऑफ डिविनिटी की। तो मैं नीचे उतरी स्टेयर्स से, मैंने देखा तो सुरेश अंकल का ही कॉल था। मैंने कहा वाह गुरुजी! ये कैसे हो गया? थोड़ा ध्यान से देखा आके, बल्कि मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अभी तो वो अंकल होस्ट बन रखे हैं, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा अंकल क्यों कॉल कर रहे हो? फिर मैंने कॉल पिक किया तो मुझे याद है कि इससे पहले कि अंकल कुछ बोलते, पहले तो मैंने कहा था अंकल मैं 1 मिनट में तो मैंने अपना सत्संग सुनाया कि अंकल मैं अभी ऐसे-ऐसे अपनी ना सेवा सोच रही थी और मैं सोच रही थी काश मुझे सेवा मिल जाती, तो आपका कॉल आ गया। तो अंकल ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने ऐसे-ऐसे कुछ उनका मतलब ग्रैंड-डॉटर या ग्रैंडसन का कुछ फंक्शन था मेरे ख़्याल से क्रिसमस का स्कूल में, बोला मुझे वहाँ जाना है, तो क्या आप सेशन मॉडरेट कर दोगे लास्ट में, मतलब थैंक यू करना है और ऐसे-ऐसे। मैं कहा वाह अंकल जी, मैं तो यही चीज़ तो मैं भी सोच रही थी और गुरुजी ने अभी की अभी दे दी, अभी जस्ट सोच के हटी भी नहीं थी, सोच ही रही थी, गुरुजी से बात कर रही थी और आपने सेवा दे दी। तो मैं इतनी डिलाइटेड थी, फिर मैं बैठी फटाफट गुरुजी का यहाँ पे पूरा दरबार मैंने सजाया हुआ था उस टाइम पे न्यू ईयर के लिए, तो मैं वहाँ बैठी, फिर मुझे पता नहीं कौन से आंटी थी, किसका सत्संग चल रहा था, वो बहुत अच्छा, सुभाष रानी आंटी की कौन, तो उनका मैंने थैंक यू किया। तो इस तरह से मतलब गुरुजी कितनी जल्दी हमारी बात सुन लेते हैं। और अभी हाल-फिलहाल के मैं सत्संग में आपको बताऊँ संगत जी, तो मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया गया जिसमें हम सिर्फ़ मंत्र जाप सुनते हैं। मेरी मम्मा जबकि कहती थी पिछले 5 साल से बेटा तेरी हेल्थ इश्यूज़ है, तू इतनी परेशान है, मंत्र जाप किया कर, खूब बढ़ा उसको मंत्र जाप को। तो मैं कहती थी गुरुजी मैं सब कुछ कर सकती हूँ बट मंत्र जाप पता नहीं क्यों मैं करने लगती हूँ जैसे ही, फिर मैं कुछ काम में बिज़ी हो जाती हूँ और वो मैं भूल जाती हूँ मंत्र जाप करना। तो मैं ना मंत्र जाप से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ करो ऐसा जिससे मैं मंत्र जाप से कनेक्ट हो पाऊँ। बाकी चीज़ों से तो कनेक्शन हो जाता है, सत्संग में सुन पाती हूँ, शब्द वाणी सब एन्जॉय करती हूँ। मगर मंत्र जाप क्यों नहीं मैं कर पाती हूँ? फिर मुझे एक ग्रुप में ऐड किया जिसमें हम 5 साथी लोग थे, तो उसमें मुझे ऐड किया गया। मैंने कहा गुरुजी ये कैसा ग्रुप है जिसमें हम 5 साथी लोग हैं? अब वो गुरुजी की मौज है, गुरुजी ने ब्लेस करना होगा कुछ। तो गुरुजी ने उस ग्रुप में ऐड किया, उसमें मंत्र जाप चलता था, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा। और तब से मैं ज़ूम पे क्योंकि वो चलता था तो मैं लगाए रखती थी और मैं साथ-साथ में मंत्र जाप भी करती रहती थी। इतनी हैबिचुअल हो गई, अभी तक वो चल रहा है ग्रुप में और मैं मंत्र जाप करती हूँ साथ में। एंड बिलीव मी संगत जी, दिसंबर से स्टार्ट किया था मैंने सुनना, तब से मुझे सारी जगह ओम के दर्शन होते हैं। रोज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में। बाहर अगर बैठ जाऊँ यहाँ पे पालमपुर में, आपको पता है क्लाउडी वेदर रहता है, ठंडा-ठंडा बहुत अच्छा।
तो क्लाउड्स में इतने बड़े-बड़े ओम, क्लाउड्स में गुरुजी का बन जाना, गुरुजी का स्वरूप का बन जाना, गद्दी पे बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से, ओम का बनना। फिर फ्लोर पे देखो तो ओम दिखने, कारपेट्स पे, बेडशीट्स पे ओम दिखने। एक दिन मैं सिंदूर लगा रही थी तो सिंदूर पे भी ओम बनाए हुए थे। इतने ब्यूटीफुल ओम थे, मतलब और कौन-सी जगह नहीं बताऊँ मैं आपको, हर जगह पे ओम के दर्शन मैंने किए हैं। अ थोड़ा-सा मैंने कहीं लिखा था कि ताकि मैं भूल, इवन मैं अपनी संतोषी माता के मंदिर गई, यहाँ पे हमारी कुलदेवी का मंदिर है। वहाँ पे वो जो पिंडी बनी है जिसमें उनका फेस, मतलब थोड़ा आईज़, नोज़ वगैरह स्टोन पे बना हुआ है, वहाँ पे भी मुझे इतना साक्षात ओम ही दिख रहे थे। तो मुझे रोज़ ओम के सुबह, शाम, मतलब हर कोई, बल्कि अब कुछ मैं बोलती हूँ तो बच्चे भी समझ जाते हैं, मम्मा ओम के दर्शन हो रहे हैं। मैं कहा हाँ बेटा, रोटी पे हो, जोत में हो, हर जगह गुरुजी इतने ओम के दर्शन करा रहे हैं और इतना कुछ ब्लेस कर रहे हैं तब से। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का कि आप इतना इतना डिलाइटेड कर देते हो, इतना प्यार दिखाते हो, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें ऐसी कर देते हैं गुरुजी की हमारा मन इतना गदगद हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस देख के, कि गुरुजी अंग अंग संग रहते हैं हमारे, बिल्कुल अंग संग। और लेटेस्ट उसमें दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे अभी कबर्ड में कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले बहुत सारी धाराएँ बनी हुई थीं। ऐसे मैंने सोचा ये पानी भी नहीं है, ये ऑयल भी नहीं हो सकता, कि मैंने कहा अगर बच्चों के ऑयल के हाथ लगते हैं तो तो हाथ लगते हैं, मतलब ऐसे कोई वो ड्रॉप्स की तरह नहीं आ रहा होता। बट वो गुरुजी ने बताया कि वो तो धाराएँ जो थी वो अमृत वर्षा थी, उसके बाद उनके स्वरूप से शहद वर्षा हुई। फिर गुरुजी के स्वरूप के साथ हनुमान जी का स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी, उसमें भी हनुमान जी के स्वरूप में इतनी सारी अमृत वर्षा हुई। मैंने कहा गुरुजी आपके स्वरूप में तो सुना था, ये हनुमान जी के स्वरूप से भी होने लग गई। फिर उस टाइम उन्होंने कुछ नीम करोली बाबा के बारे में चीज़ें बताई, तब मैंने कहा कि भैया नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार है, हनुमान जी शिवजी जी के अवतार है, तो कुछ कनेक्शन गुरुजी शायद दिखा रहे होंगे। तो मैंने कहा एक बार गुरुजी को कि यहाँ पालमपुर में, मैं कहा गुरुजी आपसे मिलने के लिए हमें बड़े मंदिर जाना पड़ता है दिल्ली में, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो, मेरे हिमाचल में भी इतना गुणगान हो आपका कि यहाँ पे भी जगह-जगह सत्संग हो आपके। और संगत जी बस अभी ऐसा सोचा था, मुझे कुछ ही दिन में मेरी कज़न सिस्टर का कॉल आता है कांगड़ा से। वो बोलती है कि वहाँ नगरोटा में सत्संग होता है, एक भैया-दीदी है, भैया-भाभी है। उनके घर साईं बाबा विराजमान है, बट उनको ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बोला कि ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मतलब साईं बाबा और गुरुजी साथ चल रहे थे, और साईं बाबा कह रहे हैं कि अब से तेरा ध्यान, मतलब भैया-भाभी को कह रहे हैं तुम्हारा ध्यान गुरुजी रखेंगे, और गुरुजी ने कहा कि मेरा घर के ऊपर फ्लोर पे सत्संग करवाया कर, हर महीने बहुत सी संगतें आएँगी। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने भी जाना शुरू किया और गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी देखो मेरे हिमाचल में भी ऐसा होने लगा। बट वहाँ पे पहुँचने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। फिर 3-4 बार तो मैं गई संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो, मेरे पालमपुर में भी ऐसा हो जाए। क्योंकि वो जाना दूर, बहुत दूर पड़ता है, और इन-लॉज़ भी इतना ज़्यादा मतलब खुश नहीं हो पाते कि भी मैं वहाँ जाती हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे एक होटल है, एशिया पैलेस होटल। वहाँ पे सत्संग अरेंज होने लग गए, हर मंथ वहाँ पे होता है, मंथली एक सत्संग ज़रूर होता है। और वहाँ आप मुझे 2 बार पीछे फूलों की सेवा भी करने को मिली, और उसमें भी सबसे पहले मैंने ओम बनाए, और जहाँ मैंने ओम बनाए गुरुजी के दरबार के आगे, जब मैं बैठी सबसे आगे ही बैठी थी मैं, तो जहाँ मैंने ओम बनाए थे वहीं मार्बल पे पूरे ओम के दर्शन थे। तो मतलब गुरुजी हर जगह अपना कनेक्शन दिखाते हैं कि मैं हर जगह प्रेज़ेंट हूँ। इतना अच्छा लगता है उनको देखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2007 तक ही हम छोटे मंदिर में गए थे वहाँ पे उनके दर्शन करने, उसके बाद बड़े मंदिर ही जाते थे। बट 2022 में, अभी 25 चल रहा है, 2022 में पता नहीं मन में पहली बार इच्छा हुई कि नहीं गुरुजी, मेरे को छोटे मंदिर जाना है, बहुत टाइम हो गया आपके छोटे मंदिर में जो दर्शन होते थे, जो फीलिंग्स थी, क्योंकि मेनली हम वहीं पे उनके दर्शन किए हैं गुरुजी के। तो मैं वैलेंटाइन डे वाले दिन फ़ेब में अपने पापा-मम्मी के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पहले बड़े मंदिर गई, वहाँ गुरुजी को पेश किया, वहाँ जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद और जो भी प्रसाद वहाँ सर्व किया था। फिर हम सीधा चले गए छोटे मंदिर। बट बाकी सब तो खड़े हो गए, मम्मी-पापा ने कहा नहीं एंट्री नहीं मिलेगी, हम तो नहीं जा रहे, तूने जाना है तू पूछ।
मैंने गेट पे पूछा, वो अंकल ने कुछ बोला कि मुझे पता नहीं यहाँ का क्या बोलते हैं। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, अंकल प्लीज़ जाने दो ना। मैंने कहा बहुत मन कर रहा है, मैं ऐसे-ऐसे पुरानी संगत हूँ, बट मैं कभी नहीं गई गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद यहाँ पे, और आज मेरा दिल कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। बहुत देर हमारी बात हुई, मगर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और उससे पिछले दिन ही वो उन्होंने शिव पुराण की बुक कंप्लीट की थी, जो कि मेरे जीजा ने ही उनको दी थी, रोहित कपूर अंकल ने ही उनको दी थी। तो इस तरह से मैंने कहा कि जी उनकी वाइफ की सिस्टर हूँ मैं। तब जाके उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, वो बहुत खुश हुए, और सब कहते कि अब मैं उनको तो ये सत्संग नहीं सुना सकता था, क्योंकि रोहित कपूर तो अब गुरुजी के चरण शरण में है। तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, तो वैलेंटाइन डे वाले दिन जब मैं अंदर गई छोटा मंदिर में, तब दरवाज़ा बाहर का मेन डोर बंद था। तो जैसे हम ना मूवीज़ में देखते हैं, उस तरह से वो एंट्री हुई जब मैं दरवाज़े पे खड़ी थी। वो डोर ओपन हुआ, मतलब इतने दिनों बाद हम जा रहे हैं, डोर ओपन हुआ, स्टेयर्स से उतरी, और गुरुजी को वो पूरा दरबार देखा, गुरुजी की तरफ मुड़ी, मत्था टेका, 2 मिनट वहाँ बैठी, और इतनी अच्छी फीलिंग, गुरुजी को वैलेंटाइन विश किया, और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल दूँ कुछ सेकंड्स के अंदर वहाँ पे। तो मैं कहा गुरुजी आपने इतने अच्छे दिन, मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन आपने मुझे वहाँ बुलाया, इतना प्यार से मतलब अंदर बिठाया, जल प्रसाद मिला वहाँ पे, मिठाई मिली, स्नैक्स मिले मुझे प्रसाद में, और मैं बहुत डिलाइटेड थी, बहुत खुश थी कि किस तरह से वो डोर ओपन हुआ, किस तरह से उस ऑरा में दोबारा चले गए जहाँ गुरुजी बैठते थे। उस गद्दी के पास बैठ के वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी। फिर वहाँ से उठी, बाहर आई बहुत खुशी-खुशी, सबको प्रसाद दिया, फैमिली मेंबर्स को। बट ऐसे हैं गुरुजी, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें कैसे सुन के हमें कैसे खुश करते हैं। बहुत मतलब बहुत अपनी प्रेज़ेंस वो हर टाइम हमारे साथ रखते हैं, और बहुत ब्लेस करते हैं। अभी हाल-फिलहाल मेरे बच्चे ने, बड़े बेटे ने उसका पीटीएम था, रिज़ल्ट आया तो आईसीएसई बोर्ड में है। आईसीएसई बोर्ड बोर्ड टफ होता है, तो उसके 65% मार्क्स थे। मैंने कहा बेटा देखो आप मोबाइल टीवी बहुत यूज़ करते हो, अगर आप वो नहीं यूज़ करो तो आपके 80% आराम से आ सकते हैं। जबकि मतलब बहुत टफ है, मैं ये नहीं कहती 90% ले आओ, इतने ले आओ। मैंने कहा कि आप मतलब टाइम थोड़ा-सा और दो, तो आपके और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो उसने उस रात ड्रीम देखा कि मैं स्कूल गया हूँ और पीटीएम है, और मेरे फिर से 65% आया। बोला मैं डर गया कि मम्मी-पापा डाँटेंगे, और मैंने वहीं से छलांग मार दी और सुसाइड कर लिया। जब उसने सुबह उठ के ड्रीम बताया संगत जी, मैं तो बहुत डर गई। मैं कहा गुरुजी बच्चे ने ये कैसा ड्रीम देख लिया, हमने तो कभी प्रेशराइज़ भी नहीं किया, और बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ऐसा भी कुछ नहीं। गुरुजी के बच्चे बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत टची है, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से दोनों बच्चे। तो नेक्स्ट ही दिन गुरुजी ने देखो क्या दिखाया। मैं कहा गुरुजी मुझे तो डर लगने लगा कि बच्चे ने क्या ड्रीम देख लिया। तो नेक्स्ट डे मतलब अगली रात को उसने क्या ड्रीम देखा कि सुबह उठ के बताया मम्मा मैंने आज देखा कि मतलब हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, और एक बच्चे ने ना म्यूजिक प्ले कर दिया है क्लास में, और बताया बोले मम्मा क्या था उसमें। मैंने कहा क्या। बोले गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, और वो हमारी क्लास में बहुत देर तक मंत्र जाप ही चलता रहा। मैं कहा देखो गुरुजी आप कैसे सुनते हो, मतलब क्या ड्रीम पिछले रात को दिखाया बच्चे को, उसके बाद दिखाया कि नहीं, मतलब मैं इतनी डरी हुई थी कि गुरुजी ने दिखाया कि देख मैं वहाँ पे भी उसके साथ हूँ, मंत्र जाप चलवाया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो वो अपने हमारे भाव हैं, बस ये कि हम जो-जो चीज़ें, जो टीचिंग्स गुरुजी ने दी है, जैसे कि हम सबसे सुनते हैं, उतना अच्छे से मैं नहीं बोल सकती। मैं तो सोचती हूँ कि अभी भी मैं गुरुजी के सामने बहुत छोटी हूँ। बट जैसे गोपाल अंकल, उषा आंटी, या जो भी पुरानी संगत इतने अच्छे-अच्छे यहाँ पे सब सुनाते हैं, रोज़ हम सुनते ही हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पूरा डेकोरम फ़ॉलो करना चाहिए कि गुरुजी का सत्संग जितना हो सके नॉर्मल तरीके से करें। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वो सत्संग है जिसमें गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। हर सत्संग में गुरुजी विराजमान होते हैं। बस वो फीलिंग होनी चाहिए, वन टू वन कनेक्शन होना चाहिए। इस मतलब गुरुजी कहते थे ना मुट्ठी भर संगत होगी मेरी बाकी तो भीड़ है। हमें वो भीड़ नहीं बनना है, हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में एक में से एक बनना है। तो वो वन टू वन कनेक्शन रखें, गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हर पल कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी कैसा भी टाइम हो, गुरुजी मैसेजेस में अपनी बात बताते हैं। मगर हाँ,
जो आजकल फेसबुक पे ये आता है, ये गुरुजी के स्वरूप को एडिट करते हैं, बहुत दुख लगता है कि इतने सुंदर हमारे महाराज, इतने सुंदर उनके स्वरूप, उन पे एडिट कर करके लिखा जाता है, उनको एडिट कर करके कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ और बना दिया जाता है, उनके कलर्स चेंज कर दिए जाते हैं चोलों के। जबकि गुरुजी कहते थे हर एक चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बाकी ना कोई ना कोई पुरानी संगत है, ना कोई नई संगत है। हम सारे गुरुजी की संगत है और सभी अपने आप में ब्लेस्ड हैं। वो तो सबकी अपनी-अपनी टाइमिंग है कि हमें कब गुरुजी से कनेक्शन हुआ, कनेक्ट हुए हम, वो हमारे लिए। बट गुरुजी हमारे लिए कब से हमें जानते हैं, कब से हम उनसे कनेक्टेड है, तो गुरुजी ही जानते हैं। तो उस नई पुरानी संगत का तो कोई मतलब नहीं है। प्यार तो पुरानी संगत भी करती है और नई संगत भी वैसे ही करती है। जिन्होंने देखा भी नहीं और इतना प्यार करती है संगत को। और बाकी सब गुरुजी हैं, करण करावन वाले सब गुरुजी है। अपने भाने में रहना हमें सिखाए संगत जी। मतलब सत्संग बहुत सारे मेरे पास ऐसे छोटे-छोटे करके, मगर वो सारी बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। मतलब एक बात का मैं बताऊँ, गुरुजी कितने छोटी-छोटी बातों को भी भोले रूप से समझते हैं। कि एक बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, बहुत दिन से मुझे ड्रीम दर्शन में सिर्फ़ उनका स्वरूप दिख रहा है। तो मतलब 5-6 महीने हो गए थे। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। मैं कहा, गुरुजी मुझसे आप क्या नाराज़ हो गए हो? जब भी मुझे आप दर्शन दे रहे हो बस स्वरूप में दिख रहे हो, स्वरूप में दिख रहे हो। गुरुजी मुझे देखो ना, मतलब मुझसे बात करो ना सपने में। मुझे चलते-फिरते हुए, बात करते हुए ऐसे देखने हो आप। बहुत दिन हो गए, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मैं कहा, आप मेरे से बात करो ना गुरुजी। कुछ चलते-फिरते हुए दिखाओ अपने आप को। तो गुरुजी संगत जी, मुझे गुरुजी का क्या सपना आता है कि गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं, लाल कलर रेड कलर के चोले में, और मैं बैठी हुई सामने नीचे उनके सामने। तो गुरुजी उठे, तो एक छोटा बच्चा जैसे चेयर का राउंड मारता है, वैसे गुरुजी उठे, यूं 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 करके छोटे बच्चे की तरह अपनी गद्दी के आसपास दौड़े चारों तरफ और फिर बैठे। बोलते, देख ले अच्छे से। बोलती है कि चल फिर के नहीं दिखाता, मैं तो तेरे को दौड़ के दिखा दिया, और भी कुछ चाहिए? और नेक्स्ट डे मुझे बहुत हँसी आई अपने में कि हाँ गुरुजी, मैं कैसे बोला ना, आप कैसे बच्चों की तरह कैसे दौड़ के अपनी गद्दी पे बैठ गए। तो कुछ भी नहीं, हमारे पास इतने बड़े, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की संगत है। और इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती हमारी इस लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा, तो भी ये सोचिए कि हम कितने ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने अपने चरण शरण में हमें ले रखा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और हो ही नहीं सकती। हमारे जीवन का कल्याण करने ही तो गुरुजी आए थे। कितना कष्ट अपने ऊपर लिया उन्होंने हमारा। कैसे-कैसे वो तड़पते थे, जैसे संगत बताती है कि बाद में हमारा कष्ट लेते थे, तो कैसे-कैसे उनके हाथ-पैर नीले हो जाते थे, कितना-कितना प्रॉब्लम्स उनको होती थी। बट गुरुजी ने कभी दया करना नहीं छोड़ा, कब कहते थे और संगत को लाओ, और संगत को लाओ। आज भी संगत जुड़ी जा रही है, जैसे कि गुरुजी ने पहले ही कहा था कि करोड़ों संगत होगी है मेरी, तुम्हें बड़ी-बड़ी लाइनों में लग के आना पड़ेगा। सच में संगत जी, पहले जब गुरुजी होते थे तो जाते ही फटाफट उनके मुँह के आगे बैठ जाते थे, और अब देखो कितनी बड़ी-बड़ी लाइनों में लग के गुरुजी के दर्शन होते हैं। सो हम उन भावों को ना भूलें, उन डिसिप्लिन को जो गुरुजी ने मेंटेन करवाया था, जो सिखाया था, उनकी टीचिंग्स को ना भूलें। बस उन चीज़ों का हम याद रखें कि हाँ, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और बस देख-दिखाई में, सोशल वाली में, मतलब कि नहीं, कॉम्पिटिशन में ना आ जाएँ। बस वो चीज़ें रखें, वो डेकोरम फ़ॉलो करें जो गुरुजी ने हमें सिखाया है। बस उनके भाने में रहें, बस। सच सच में बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हमसे। हम भी उनसे वैसे ही प्यार करें। सच्चे मन से उनसे अरदास किया करें, कुछ माँगे नहीं। बस जो वो दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, बस ये बिलीव करें। मैं तो कहती हूँ बस यही बहुत है हमारे लिए। बाकी बहुत सत्संग है, पता नहीं कितने से बोले और कितने आप थोड़ी देर बाद याद आएँगे कि ओहो! ये भी बोलना था। मगर टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। सॉरी संगत जी। और लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। वेरी जय गुड। गुरु जी महाराज। मैं नेहा जुनेजा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना महाराज जी कि आज आपने को होस्ट बनाया और इतनी प्यारी प्रीति ठाकुर आंटी से मिलवाया, जिनके भाव बहुत ही भोले भाव हैं। और आपके पूरे सत्संग में आंटी, मतलब
सच में वो जो आपका अंदर बाहर पूरा अलाइन्ड हैं आप बिल्कुल। तो बहुत ही क्लियर बातें रहीं, मतलब कोई बात इधर से उधर नहीं जा रही थी। वो आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी संगत ने बहुत अच्छे सुनाए हैं, वो तो है ही है। उन लोगों ने कई बार सुनाए हैं। आप जैसा कह रहे हो आपको बहुत कम मौका मिला है सुनाने का, बट बहुत ही क्लियर आपने मैसेज दिए और पूरा सत्संग आपका फेथ ओवर फ़ियर था। तो फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना कि खुशी में जश्न से बेहतर है शुक्र करना और गम में शोक से बेहतर है सब्र करना। तो कि सब्र तो कर ही लेता है बंदा कि कुछ कर नहीं सकता, हाथ-पैर नहीं मार सकता, लेकिन हाय-हाय करता है। लेकिन आपने सब्र करके मतलब सब्र क्या है कि जो मिल रहा है उसमें शांत रहें कि मेरा गुरु कर रहा है। उसको टाइम दें, तो आपने वो चीज़ आपके सत्संग में झलकती है, इसीलिए आप इतने ब्लेस हो, इसीलिए इतनी जल्दी आपकी सुनवाई होती है, कि आपने अपना भांडा क्लियर रखा हुआ है बिल्कुल। और मैं सब संगत की तरफ से भी बहुत शुकराना करती हूँ आपका, आई हुई सारी संगत और सुरेश वासन अंकल और उनकी टीम का, कि कहाँ दूर-दूर बैठे हुए भी सबको जोड़ा हुआ है उन्होंने और हम सभी इस पल का इंतज़ार करते हैं और नई से नई संगतों का, उनके सत्संग सुनने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है घर बैठे। तो महाराज की बहुत-बहुत कृपा आप सभी पे भी बनी रहे। आपको वासन अंकल बहुत-बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें गुरु महाराज और इसी तरह हम आपकी छत्र छाया में आगे बढ़ते रहें। तो बेअंत शुक्राना है महाराज का। ओम नमः थैंक यू। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी। जी महाराज। बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग आपने सुनाए प्रीति आंटी। अभी तो आपने सारे सत्संग नहीं सुनाए, वो फिर पेंडिंग रखते हैं। जल्दी ही सेवा का मौका मिलेगा गुरु जी महाराज की तरफ से। जी, और थैंक्स अ लॉट थैंक यू अंकल नेहा जी। आंटी, थैंक समय निकालने के लिए। बहुत दूर बैठी हैं आप और नहीं अंकल गुरु गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। बहुत छोटी सेवा, बहुत ये सेवा भी नहीं है गुरु जी की। जी आंटी, अब हम सब गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे। यू।